ये है नहीं, मजबूरी में आपने कहीं खर्च कर दिए। हाँ हाँ हाँ। एक एग्जांपल ये दूंगा। दूसरा ये कि आपको 5 लाख रुपए अपने पास ही रखने हैं, आपको मेरे को देने नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 50 लाख रुपए है। आपको पता है कि उसको 5 लाख की क्या जरूरत है, तो ऐसे ही चाहता है मेरे पास पड़े हैं तो मेरी जरूरत क्या है, तो मैं काम में ले लूंगी, तो किसका क्या पता जाता है। हाँ राइट। ये आपके माइंड में घुस गया, ठीक है। अभी आपसे मैं पैसे मांगने आता हूँ तो आप मेरे को पैसे दोगे या मेरे को गोली दोगे? गोली देंगे नेचुरली बात है। क्यों क्यों आप मुझे पैसे दो ना यार। नहीं, मैं अगर उस जगह में होती तो पैसे ही देती, क्योंकि मैंने लिए हैं तो दूंगी। अरे बाबा मैं एक बात बोल रहा हूँ आपको, मेरे पास ऑलरेडी 50 लाख रुपए है और आपको पता है कि इसके बाद 50 लाख रुपए इसको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसको कहीं को दूं? हाँ सही है। मेरे पास पड़े हैं तो मेरे को जरूरत है, मैं इस्तेमाल कर लेते। और आपको नीड भी है, बहुत जरूरत पड़ी हुई है आपको, आपने पैसे खर्च किए हैं कहीं पे, लेकिन आप उसे वापस लेना चाहो तो ले भी सकते हो, आज ही ले सकते हो, लेकिन आपका मन करेगा लेने को? नहीं, हाँ राइट। आपके पास कोई प्लॉट पड़ा है, आप बेच के मुझे पैसे दे दोगे? हाँ मतलब आपका वही जरूरत है, मतलब वही आपका एक प्लॉट है और उसी के ऊपर ही आपको लगता है कि आने वाला फ्यूचर आप सेट करने वाले, तो आप वो बेच के मुझे पैसे दे दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं दोगे ना, तो सेम लाइक दैट, बस यही फंडा रहता है हर एक बंदे के माइंड में। तो मतलब आप बोलना चाहते हो कि ये सब कुछ प्री प्लान था? नहीं, इसको प्री प्लान नहीं बोल सकते हैं हम लोग, इसको ये बोला जा सकता है कि अचानक क्या हुआ कि ग्रोथ आना बंद हो गया। मतलब ग्रोथ आ रहा था लेकिन उस लेवल का ग्रोथ आना चाहिए था जिस लेवल का होना चाहिए था, लेकिन पैसा बचने वाली जगह जो थी वो ज्यादा, यानी कि जो जाने वाला पैसा था वो ज्यादा था और आने वाला पैसा कम था, क्योंकि तो 2500 रुपया जो है वो एकदम से। सर एंडिंग में, मतलब जब कंपनी बंद होने से दो महीने 3 महीने पहले कंपनी को बहुत करोड़ रुपए गए, हर दिन करोड़ों रुपए जाते थे, राइट? तो यही तो ड्रॉबैक होता है कंपनी का, हाँ क्या था? यही तो ड्रॉबैक होता है कंपनी का, यही तो पैसा सेव करने वाला सिस्टम होता है, कोई भी कंपनी ले लो। अच्छा ठीक है, तो मेरा मतलब है कि, मेरा कहने का मतलब है कि एंडिंग में जिन जिन्होंने डाला था, मैं सोचती हूँ कि उन लोगों का पैसा को राधे श्याम को लौटाना चाहिए था, जो 3 महीने में मतलब कंपनी में ज्वाइन हुए थे। उन लोगों का तो पूरा लॉस हो गया ना। अभी मैं आपको एक बात समझाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए मेरी बात। हाँ आपको पता है कोई भी मल्टी लेवल मार्केटिंग जो होती है वो 2 चीजों पे टिकी होती है, एक इन्वेस्टर और एक लीडर। जी। इन्वेस्टर जो होता है अपना पैसा लगाता है और उसी के ऊपर लगा करके बैठा रहता है, और जो वर्कर होता है वो भागता दौड़ता काम करता है। ओके। अब ये रेशो कितनी होती है उस पर डिपेंड करता है। कोई भी कंपनी जब 70-30 की रेशो पे आ जाती है, 70-30 का मतलब है 30% नेटवर्कर होते हैं और 70% इन्वेस्टर होते हैं। हाँ जैसे ही वो इन्वेस्टर 20% और 80% चले जाते हैं और नेटवर्कर सिर्फ 20% रह जाते हैं, हाँ। तो हिंदुस्तान की क्या वर्ल्ड की कोई भी कंपनी हो वो खलास होनी होती है। अच्छा। ठीक है, अब देखो तो इसमें फ्यूचर मेकर में ऐसा ही हुआ, क्यों? पहले प्लान बिका, हाँ स्टार्टिंग में कोई बिलीव नहीं कर रहा था कि ऐसे थोड़ा ना होता है। हाँ 7,500 दिया, उसके बाद में प्रोडक्ट भी दे दिया, उसके बाद आपने 2 डायरेक्ट किए तो आपको 1,500 रुपया पर मंथ आएगा, वो भी 24 महीने तक। अच्छा। ऐसे कोई कंपनी नहीं दे सकती, 22,500 लगाओ और आपको 36,000 रुपया आएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ 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 हर एक बंदे को ये लगता था, ठीक है। हाँ। फिर लेकिन जब कंपनी ने देना स्टार्ट किया, जब उसने राधे श्याम में कर्जे उठा करके इधर उधर से कर्जा उठा करके लोगों को बांटते रहा, हाँ। मार्केट के अंदर एक बूम आ गया। हाँ सही में। ऐसा बूम जो जुनून से कम था, जलजला आ गया समझ लो पैसे का। हाँ मतलब हर महीने के एक ही डेट में पूरा परफेक्ट पैसा आ जाता था अकाउंट में बाय टाइम। हाँ वो तो NEFT सिस्टम था ना। हाँ हाँ तो NEFT सिस्टम में आपको क्या है, आप 1,000 क्या 10,000 लोगों को भी पेमेंट एक ही इंस्टेंट एक क्लिक पे भेज सकते हो। तो सर उसको नहीं बंद करना था, उसको चलानी चाहिए थी और 1-2 साल या और 5 साल। अगर कंपनी अच्छी चल रही थी, रेपुटेशन था, कंपनी का नाम बन चुका था, तो उसको कंपटीशन करना चाहिए था। अरे कंपटीशन की बात थोड़ा ना होती है, आप ये मान के चलो कि हर एक बंदे का एक टारगेट होता है, हर एक बंदे की एक भूख होती है। आपने किसी बंदे को आप रोटी खिला रहे हो, उसको भूख लगी है, ठीक है, बहुत बेशुमार भूख लगी है, आपने उसके अंदर 36 तरह के पकवान रख दिए, अब उसकी जितनी भूख होगी बेचारा उतना ही खाएगा ना।
तो राधे आपके हिसाब से आपने बहुत मेहनत की, आपके हिसाब से आपने बहुत टेस्टी खाना बनाया, आपके हिसाब से बहुत कुछ परोस रखा आपने। बंदे की कैपेसिटी होती है, भूख होती है। अब मेरी इतनी भूख है, मैं इतना ही खा पाऊंगा ना। तो वो खाने लायक आया था, वो खाने के लिए आया था, बताओ। वो कंपनी खाने अरे के लिए आई थी। मेरे को एक बात बताओ, दुनिया में कौन सा ऐसा मैनेजिंग डायरेक्टर होगा या सीएमडी होगा, वो क्या करने के लिए आता है? पैसा कमाने के लिए आता है ना। हाँ, तो ओके। अभी सलमान खान को, अभी दूसरी तरफ लेके जाते हैं, सलमान खान को देखो, एक की मतलब की साल में 1 या 2 फिल्में निकालता है, हम्म, 3 निकालता है मैक्सिमम। हम्म। क्या उसको एक्टिंग कम करना आता है, या फिर उसको डेली में एक्टिंग करने का शौक नहीं है, या फिर उसको सिर्फ हफ्ते में 1 ही दिन एक्टिंग आता है, बाकी दिन वो नॉर्मल रहता है? ऐसा है क्या? नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो वो चाहे तो 1 साल के अंदर 10 फिल्में भी निकाल सकता है। तो अगर एक फिल्म से उसको 500 करोड़ का बेनिफिट होता है, तो 10 फिल्म का इंटू कर लो उसको। हाँ, हाँ। लेकिन उसको पता है यार, मैंने एक ही फिल्म निकाल के उतना ही फेमस हो जाना है, काहे को मैं इतना मगजमारी करूं? अच्छा, तो मैं सीधी सीधी तो इससे समझ इतने रही हूँ आपकी बात। उसको 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 पता है कि मैं इतनी फिल्में क्यों लॉन्च करूं यार। मैं पागल थोड़ा ना हूं, सारा दिन फिल्मों में लगा रहा हूं। मेरे तो जो फैन है वो मुझे उतना ही पसंद करेंगे, चाहे मैं एक फिल्म निकाल करके उसके अंदर विलन का रोल करूंगा तो भी वो मुझे इतना ही पसंद करेंगे, चाहे मैं एक मूवी निकाल करके उसके अंदर हीरो का रोल करूँ तो भी मुझे इतना ही पसंद करेंगे। राइट? एकदम एब्सोल्युटली राइट। तो हाँ, तो वो सुपरस्टार था, सुपरस्टार उसने बनना था, वो बन गया। उसके बाद उसकी इच्छाएं थी, वो उसने कर ली। अभी उसका आउट ऑफ कंट्री के अंदर बोले तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कनाडा के अंदर इतना बड़ा बिजनेस पड़ा है, इतना बड़ा पैसा पड़ा है कि वो वर्ल्ड की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत से जुड़ के बहुत अच्छा पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। और उसको 7 जन्मों की पीढ़ियां उसकी खाएंगी आराम से तो भी पैसा नहीं खत्म होगा, जलाएंगी बस तो भी खत्म नहीं होगा। जी। तो सर बेसिक 12,000 करोड़ रुपए कम होता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो 12,000 करोड़ रुपए खत्म करने के लिए कितने लोगों की जरूरत है? अरे अपने पूरे हिंदुस्तान में 150 करोड़ की जनता है, ठीक है। हाँ। अगर काउंटिंग की बात करें, एक्स्ट्रा लगाएं तो 200 करोड़ की हो जाएगी टोटल। इधर उधर के भागे भूगे ये वो टेररिस्ट जिनका आधार कार्ड नहीं बना हुआ, जिनका बनने वाला है, जो बच्चे लोग हैं, जो धरती पे हैं, जो आने वाले हैं, उन सबको मिलाएंगे तो टोटल 300 करोड़ जनता होगी। राइट? जी। 1200 करोड़ उसके पास है। अगर उसमें से 300 करोड़ यानी कि 1 करोड़ सभी के पॉकेट में डाल देता, अकाउंट में भी डाल देता, तो भी वो मतलब हिंदुस्तान का सबसे नंबर 1 और सबसे चहेता बंदा बन सकता है। राइट? करेक्ट। लेकिन ऐसा लॉजिक वो कभी यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको पता है कि मेरी भूख जो थी मेरी मिट गई, अब उसको दिमाग देने वाला कौन जाए? कोई नहीं जाएगा। सही है। अगर 1200 करोड़ रुपए उसके पास है, अगर वो 300 करोड़ किसी को दे भी देगा, पूरी धरती पे जितने हमारे जो इंडिया के अंदर लोग हैं, मैंने उनकी बात की है, 150 करोड़ की जनता है जिनके लीगल आधार कार्ड बने हुए हैं, और जो अनलीगल रह रहे हैं उनको मिलाकर के मैं टोटली दो गुने कर दिए, 300 करोड़ कर दिए। तो 1200 करोड़ में से अगर 300 करोड़ कम कर देंगे तो कितना का घाटा चला जाएगा उसको? तो 300 का घाटा जाएगा। हाँ, तो बाकी तो उसके पास ही रहेंगे ना। हाँ, लेकिन ऐसा करना चाहे तो वो कर सकता है ना। एकदम एकदम। लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। वो क्यों करने क्योंकि वो हमारे जैसे नहीं सोच सकता ना। वो हमारे से कई हाई प्रोफाइल उसकी थिंकिंग है, और वो हाई प्रोफाइल थिंकिंग के साथ ही उसने इतना सब कुछ कर लिया, इसलिए वो 1200 करोड़ रुपए इकट्ठा करके निकल गया। अब उसके पास सिरदर्दी लेने के लिए टाइम नहीं है। तो रविकांत जी, मतलब मैं अभी तक मेरे दिमाग में ये था कि आज नहीं तो कल, हालांकि 90% चांस नहीं था, फिर भी 10% होप था कि राधेश्याम आएगा और पैसा कम से कम लोगों का अगर 5 लाख किसी ने दिया है उसको 3 लाख तक तो वापस करेगा, उसको मारेगा नहीं। और आपके मतलब कहे अनुसार तो सोचा जाए तो दिमाग घूम गई है मेरी। मैं एक्चुअली पता क्या बात है मेघा जी, आप बड़े ट्रस्ट वाले हो, और आपने जिस तरीके से मेरे से बात की ना, यानी कि जिसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन टाइप का ना, हाँ। उसके बाद जो आप अपने आप को रिप्रेजेंट मेरे सामने कर रहे थे, इससे आपने अपने आप को बुरा ही रिप्रेजेंट किया मुझे। बट उसके पीछे कहीं ना आपकी दुख और आपकी परेशानियां छिपी हुई थी, आपका कहीं ना कहीं माइंड के अंदर क्लिकिंग छिपी हुई थी। वो क्लिकिंग मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने इसीलिए बोला आपको कि आपको मैं प्लान टून कुछ नहीं देखने वाला हूँ, मुझे बस वो चीज शायद मेरी कुछ बातों से आपको वो संतुष्टि मिलने वाली, तो आई होप कि वो संतुष्टि आपको मिल चुकी होगी। और दूसरी बात, अगर आप मेरे डाउनलाइन में होते हाँ,
तो यही जो 5-10 मिनट की स्पीच थी ना, ये मैं आपको ऐसी देता कि आपका जो 90 और 10% आपको बिलीव था ना, यही आपको 50% बिलीव होने वाला था कि पैसा आने वाला है। राधे श्याम बाहर आएगा और आपके सबसे पहले चेक आपके घर पे भी नहीं आएगा। नहीं समझे मेरी बात को? अभी भी लोग मतलब ये उल्लू क्या बोलते हैं उसको, उल्लू बना रहे हैं। अरे बाबा नहीं, इसको उल्लू नहीं बोलते हैं। देखो मेघाती पता क्या होता है, इसको बोलते हैं एक कम्युनिकेशन, मतलब ये एक स्टोरी होती है। अच्छा, तो वो जो स्टोरी बोलने वाला है और ये जो बुलवा रहा है वो स्टोरी, उसको कुछ मिल वो नहीं बुलवा रहा। अरे यार बाबा वो